विजित चौघाई कम में केवल नाणेण नादिशय लथे वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्ना सवम होछे। भगवान महावीर को नमन करके आचार्य श्री श्रुत मुनि, जो आज से 700 साल पहले विक्रम संवत की 13वीं शताब्दी में हुए, उनके द्वारा रचित इस आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ को श्रुत मुनि कहते हैं कि मैंने भगवान महावीर के दिव्य ध्वनि के आधार पर अपने पूर्वाचार्यों के द्वारा कथित वाणी को निबद्ध किया है। भव्यात्माओं, हर प्राणी के पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है। आपका संसार चल रहा है, आपको सुख दुख मिल रहा है, आपके जीवन में संयोग वियोग आते हैं, ये कैसे होते हैं, कौन करता है, इन सब बातों को जानने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा कि कोई अदृश्य शक्ति है। और वह अदृश्य शक्ति क्या है? कर्म। कर्म कैसे आते हैं हमें दिखता नहीं, लेकिन कर्मों के जब सुख दुख भोगते हैं, कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख के भोगने में प्राणी विचलित होने लगता है। कभी ज्यादा सुख में अहंकार में डूब जाता है और कभी दुख आने पर इतना विचलित हो जाता है कि असमय में अपने जीवन को भी समाप्त करने की कोशिश करने लगता है। ये दोनों ही बातें, आचार्यों का कहना है कि ये दोनों ही बातें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। सुख में अहंकार ना करें, दुख में विचलित ना हो, और इसके लिए हमेशा धर्म, धैर्य और गुरु, इन तीन की शरण को लेना है। ये बात नोट कर लेना कि संसार के अंदर धर्म माने भगवान तो है ही, भगवान की पूजा भक्ति है, लेकिन यथा योग्य अपने कर्तव्य का निर्वाह करना यह भी धर्म होता है। जिस मार्ग में रहते हैं, गृहस्थ में या साधु में, या कोई पुलिस वाले हैं, कोई राजनेता है, कोई राजा है तो कोई जनता है, सबका अपना अपना धर्म होता है, अपना कर्तव्य पालन। तो उस धर्म को कभी नहीं छोड़ना, धैर्य को नहीं छोड़ना और गुरु को कभी नहीं छोड़ना। वे ही, जब कोई व्यक्ति दिग्भ्रमित होता है तो गुरु ही उसको मार्ग पर चलाने के लिए, मार्ग पर लाने के लिए, पुनः स्थिर करने के लिए ये माध्यम बनते हैं। एक सज्जन ने कहा कि माताजी, हम जीवन से इतना निराश हो गए हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ कर लें, वैसा कुछ कर लें। हमने कहा नहीं, आपको यही तो देखना है। मानव की पहचान यही है कि जो हित और अहित का विवेक रखता है, जिसको पता है कि हमारा किसमें हित है और किसमें अहित है। आप थोड़ा सा अपनी ऐसी स्थिति, जब विषम परिस्थिति आती है तो उसमें विचलित होते हैं, ऐसे समय में आप जिसको सच्चा गुरु, जिसको अपना हृदय से गुरु मानते हैं, उसका स्मरण करेंगे तो निश्चित जानिए आज के युग में भी विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि टेलीपैथी से गुरु तक आपकी मानसिक स्थिति पहुंच जाएगी और आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी, आपका दुख निवारण हो जाएगा निश्चित रूप से। तो धर्म, धैर्य और गुरु को नहीं छोड़ना, ये मानव जीवन का कर्तव्य है। आज इस आश्रव के प्रकरण में मैं आपको बताने जा रही हूं मनुष्य गति के ही आश्रव। यहाँ 14 मार्गणाएं बताई गई और 14 मार्गणाओं में सबसे पहली मार्गणा है गति मार्गणा। उसके अंदर नरक गति की बात सुनी, जहां कोई सपने में भी जाने की इच्छा भी नहीं करता। भले ही कार्य वैसे करते हैं लेकिन इच्छा नहीं होती जाने की, कोई जाना नहीं चाहता। उसमें हमने आश्रव आपको बताया, पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक। फिर तिर्यंच गति के आश्रव बताए कि उनके कर्म कैसे आते हैं और किस प्रकार से तिर्यंच प्राणी भी अपने जीवन के अंदर शुभ आश्रव करके और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकता है। एक मेढक ने भी अगर कमल पंखुड़ी लेकर के भगवान की भक्ति का भाव बनाया तो देवता हो गया। भले ही वो भक्ति उस जन्म में नहीं कर पाया, मर गया बीच में ही, लेकिन उसको भक्ति का फल जरूर मिला।
तो ऐसे तिर्यंच योनि के अंदर भी हमने आश्रव बताए कि 5 गुण स्थान होते हैं और गुण स्थानों में आपको बताया थोड़ा सा इसके अंदर जो कल हमने आपको बताया था, जिनके पास आश्रव त्रिभंगी की पुस्तकें हैं, पेज नंबर 17 पर भोग भूमि तिर्यंचों में जो 52 आश्रव बताए हैं उसमें एक करेक्शन कर लीजिए जिनके पास पुरानी किताब है। नई पुस्तक में नए एडिशन में वह करेक्शन हो चुका है, लेकिन पुराना एडिशन जिनके पास में है यानी कि 2013 का एडिशन प्रथम संस्करण के रूप में, उसमें सुधार करना है कि इस चार्ट के अंदर अविरत सम्यक दृष्टि नाम के चतुर्थ गुण स्थान में चार्ट में जो 7 कर्मों के आश्रव की विच्छुत्ति लिखी हुई है तो उसमें अप्रत्याख्यानावरण 41 लिखा हो 41, तो 1 नंबर आप डिलीट कर दीजिए, काट दीजिए। अप्रत्याख्यानावरण की 4 ही कषाएं होती हैं, क्रोध मान माया लोभ, तो मिसप्रिंट हुआ है इसलिए आप 1 हटा देना, 1 काट देना, 4 अंक इसके अंदर शुद्ध है और इसके अनुसार ही आपको प्रश्नों के उत्तर भी देने रहेंगे। अब मनुष्य गति के आश्रम में हम आते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति, गति मार्गणा के 4 भेद हैं। मनुष्य गति में आते हैं तो पेज नंबर 17 पर ही गाथा नंबर 31 को उच्चारण कीजिएगा। मणुवे सुनवे गोवधू पणवन्नम संति तत्थ भोगेषु हारदुसंड विवज्जित दुवर्ण पुण्य अपुण्यवा। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। मणुवे सुनवे गोवधू पणवन्नम संति तत्थ भोगेषु हारदुसंड विवज्जित दुवर्ण पुण्य अपुण्यवा। मनुजे सुना वैक्रियक द्विकम 55 संति तत्र भोगेषु आहार द्विक संड विवर्जितम 55 अपूर्णे अपूर्णे इव। इसका हिंदी में पद्यानुवाद है। वैक्रियक द्विक बिन कर्म भूमि मनुजों के आश्रव हैं 55 नहीं नपुंसक आहारक द्विक भोग भूमि में है 52। लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य के क्रम हो जाते हैं 15 कम हो जाते हैं 15 लब्ध्य पर्याप्तक त्रियंच सम होते हैं 42 आश्रव। पूरी गाथा का अर्थ इसके अंदर श्रीमती मालती शास्त्री धर्मालंकार वसंत कुंज दिल्ली ने पूरे भाव भरे हैं और बहुत ही रुचि के साथ में वो अनुवाद कर करके हमें भेजती हैं और हम आपको ताजा ताजा माल परोसते हैं अर्थात प्रस्तुत करते हैं। भाव यही है कि किसी भी तरह से आपको सरलता पूर्वक विषय का ज्ञान हो सके। आश्रव का मतलब है कर्मों का आना। तो मन, वचन और काय, अपने पास 3 चीज हैं। आपके पास मन है, आपके पास वचन है और आपके पास काय माने शरीर है। और इन तीनों के निमित्त से जो आत्मा के अंदर हलन चलन माने योग की प्रक्रिया होती है और उसके निमित्त से कर्म आते हैं आत्मा में, बस इसी का नाम है आश्रव। तत्वार्थ सूत्र की 6ठी अध्याय में आप पढ़ते हैं काय वांग मना कर्म योगा। सूत्र जी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? तो स आश्रवा, काय वांग मना कर्म योगा स आश्रवा। काय वचन और मन इन तीनों के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेश में हलन चलन या आत्मा के अंदर कुछ संक्रमण होता है स आश्रवा, बस उसी को कहते हैं आश्रव। जैसे अपने घर के अंदर मेहमान आया, अब बिठाया, उसका आतिथ्य सत्कार किया, वो अलग वो बंद में चला जाएगा, यानी उसके साथ हमने मित्रता कर ली, लेकिन मेहमान के रूप में कर्मों का आना मात्र आश्रव है। और
फिर उसके साथ मैत्री कर लेना, यानी आत्मा के साथ फिर वे जुड़ जाते हैं, तो उसका नाम हो जाता है बंध। तो हमें यहाँ पर आश्रव को जानना है और बंध ना होने पाए उससे पहले उन आश्रवों को भगा भी देना है। अर्थात हम आपका सम्मान नहीं कर रहे, क्योंकि कर्मों का आना अच्छी बात नहीं है, और अच्छा तब है कि जब अशुभ की जगह शुभ कर्म आने लगते हैं। तो ऐसे आश्रव के 57 भेद बताए। आप नए लोग हैं फिर भी सुन लो, एक दिन के लिए आए हैं तो भी सुन लो कि 5 मिथ्यात्व होते हैं, उनके निमित्त से आत्मा में कर्म आते हैं, आश्रव होता है। और 12 प्रकार की अविरति होती हैं। 12 प्रकार की 5 इंद्रिय और 1 मन, इन पर कंट्रोल नहीं हो पाना, ये अविरति कहलाती है। और 5 स्थावर, कायिक जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और 3 जीव, इनके घात का विचार नहीं बनाना, मतलब कि इनसे विरत नहीं होना, ये अविरति है। माने कि भाव से ये नहीं सोचा कि हमें इनकी हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का पालन करना है। तो ऐसे करके इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम को 12 अविरति कहा है। और 25 होती हैं कषाय और 15 होते हैं योग। ऐसे सब मिलकर के 57 आश्रव होते हैं। उन 57 आश्रवों में से अब आपको गति मार्गणा में मनुष्य गति के अंदर जानना है कि मनुष्य गति में कितने आश्रव होते हैं। 57 में से 55 आश्रव होते हैं। 57 में से 55 आश्रव होते हैं, क्योंकि 2 योग निकल जाते हैं, वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग। ये 2 का योग नरक और देव में होते हैं। और ये चल रहा है प्रकरण मनुष्य गति का। हम सबके पास में औदारिक का योग है। ये शरीर जो है ना, ये कहलाता औदारिक। हर मनुष्य और तिर्यंच के औदारिक का योग होता है। तो 57 में से 2 निकल गए, 55 का आश्रव मनुष्य गति में है, क्योंकि इसमें वैक्रिक दिक छूट जाते हैं। और गुण स्थान लेंगे तो इस मनुष्य गति की मार्गणा में 14 गुण स्थान होते हैं। तभी मनुष्य नीचे से नीचे कार्य भी कर लेता है, तो पहले गुण स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थान में रहता है। आगे संयम को, सम्यक दर्शन को धारण करते हुए मुनिराज की अवस्था में आकर कर्मों को काट करके और 14वें गुण स्थान को भी प्राप्त करके अयोगी होकर के और फिर सिद्ध भगवान बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य गति में संभावना को लेकर के और 14 गुण स्थान बताए हैं। आज भले ही इस संसार के अंदर, मतलब पंचम काल के अंदर, ये जो कलयुग चल रहा है, हम भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हैं, तो यहाँ पर कोई कर्म नाश करके मोक्ष नहीं जा रहा। यहाँ पर मुनियों के केवल 6, 7वां गुण स्थान ही होता है। इससे आगे के गुण स्थान उनके भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन विदेश क्षेत्र में आज भी वहाँ 6, 7वें गुण स्थान वर्ती महामुनिराज उपसम श्रेणी, क्षपक श्रेणी आदि पर चढ़ करके 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में उपसम श्रेणी और 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी में चढ़ करके और पूरे कर्मों को, 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञानी बन जाते हैं। और वहां फिर समोसरण की रचना होकर के पुनः आयु के अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये व्यवस्था कहाँ चल रही है? आज विदेश क्षेत्र में चल रही है, जहाँ सीमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु सुबाहु ये भगवान विराजमान है। वहीं पर आचार्य कुंद स्वामी गए थे और वहां पर उन्होंने भगवान की वाणी को, दिव्य ध्वनि को साक्षात सुना था। उसके बाद अपने भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आकर के उन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना रची। मैंने आज मनुष्य गति की शुरुआत की है। केवल ये बताया 14 गुण स्थान होते हैं, 55 आश्रव होते हैं। कल मैं आपको उन गुण स्थानों में लेकर के चलूंगी कि किस प्रकार से आपका कौन कौन सा गुण स्थान हो सकता है। यद्यपि गुण स्थान की व्यवस्था में आप जान चुके हैं, लेकिन अब मार्गणा की अवस्था में पुनः उन गुण स्थानों को अपनी गति में जानना है। इसलिए ये आज का थोड़ा सा भूमिका हुई है